to you. मैम Yes. कुछ नहीं मैम, Yes, बोलो. कुछ नहीं है। तो कुछ बोलता आज नुमान सर ने बोल दिया तो मैं नहीं बोलूंगा आज। ओके भाई, मत बोलो फिर. चलो भाई, स्टार्ट करें क्लास. यस मैम। Yes, आपकी ma'am. मर्जी है। मेरी मर्जी है, मैं तो क्लास पढ़ाने ही आई हूँ. 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं. लेट एवरीबॉडी जॉइन एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास. ठीक है? ओके मैम। यस. तब तक बताओ भाई, कैसा रहा न्यू ईयर? मना लिया सबने? कर ली पार्टी वगैरह? मैम नो यस मैम, मना लिए मैम। मैम हमने सोचा कि मैम देंगी पार्टी। अच्छा, सम पार्टी मैम। ऐसा मैम आपने कैसे? पार्टी नहीं दी है। हाँ मैम, ये तो चीटिंग होती है। आपने पार्टी कर ली और हमें पार्टी नहीं दी। अच्छा भाई, मैं तो देखो फंक्शन पढ़ा रही हूँ ना. मैम फंक्शन में भी तो होनी चाहिए थी कुछ खाने पीने की। मेरी तरफ से यही फंक्शन है. हाँ मैम, हमने सोचा कि मैम फंक्शन में कुछ और भी देंगी खाने पीने का लिए। क्वेश्चन पार्टी. राहुल इज राइट. मैम मेरे को मैम रिमूव क्यों कर दिया आपने? मैम सॉरी. खाना भेज मैम दो मैं ना। रिमूव हो गया था, रिकॉर्डिंग अभी ऑन करते समवन टाइम रिमूव रिमूव हो करके जाते आ हैं रहा था। जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन करते टाइम कुछ बंदे रिमूव हो जाते हैं। हाँ, वही मैं बोलने लगी थी अभी. ठीक है ओके, मैम, आपने पार्टी नहीं दी है। कोई बात नहीं. अभी फंक्शन मैम होगा आप ना. क्लास कर दो. यस नेहा, बोलो. हम क्लास कर दो स्टार्ट. ओके जी, चलो भाई. चलो, ओके पलक, ओके, गॉट इट. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एज यू कैन ऑल सी ऑन द स्क्रीन, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? पहले तो ये बताओ, सबको Yes, स्क्रीन ma'am. दिख रही है ना? यस मैम। है ना? नो मैम। Yes, Yes, Aditya ma'am. is saying screen Yes, is ma'am. not visible. From my side it is visible. बाकी आप देख लो भाई. Yes, Rohit, you have raised your hand. बोलो. नो मैम, गलती हो गई। ओके. चलो, तो मैम लास्ट क्लास में. यस, बोलो. मैम आपने जो क्या कहते हैं स्प्रेडशीट है जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर मैम कोई है नहीं, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज की कोई डीपीपी नहीं है मॉड्यूल्स के अंदर. ओके. कोई मॉड्यूल नहीं है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैम चाहिए थे डबल इनइक्वालिटी के वर्ड टाइप प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. अच्छा, आप बोलो वो डीपीपीज इनइक्वालिटीज की नहीं है, ये बोल रहे हो? Yes, ओके, आई मैम विल एक डबल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम क्वेश्चन चाहिए थे, मतलब वर्ड टाइप प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो. मैम मॉड्यूल में जो चलो, लिमिट्स कोई वाला बात. पार्ट है ना, लिमिट का हाँ. पहला वाला क्वेश्चन बता दोगे मैम? जो लिमिट का पहला वाला एमसीक्यू में. आपको जो भी जो ऐसे डाउट्स आते हैं ना, जो अभी हमारी क्लास में डिस्कस नहीं हो रहे, लाइक रोहित सेड, तो आप ना आपका जो डाउट ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया करो. इट्स ओके, आई विल शेयर द सॉल्यूशन. ओके, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं फिर वो वाला टॉपिक रह जाएगा. क्लियर है? क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम ना, 1 आवर, सो इसलिए. क्लियर? आपको जो भी डाउट आता है यू कैन शेयर योर डाउट इन द डाउट ग्रुप. फ्रीली आस्क, कोई भी डाउट है तो. क्लियर है सबको? यस मैम. ओके, कंप्लीट. वो डीपीपी वाला मैं देख लूंगी. इफ देयर इज एनी डीपीपी आई विल शेयर इन द ग्रुप. ठीक है? यस मैम. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स आर आज का टॉपिक.
आज का टॉपिक है, हम क्या कर रहे थे, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना। न्यू ईयर वाला फंक्शन ही मैथ्स वाला फंक्शन, क्लियर है। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। इन प्रीवियस लेक्चर अभी हम आते हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ऑपरेशंस एंड कार्डिनल नंबर्स ऑफ द सेट्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शन टू सेट था ना आपका, ये तो हम इससे प्रीवियस वाले में पढ़ चुके हैं, यस और नो, रिवीजन वाले में करा दिया था मैंने, क्लियर है सबको। मैम प्रोबेबिलिटी सिर्फ 12th क्लास की है, तो वो 11th का भी साथ में कवर होगा ना फिर उसमें। मैम प्रोबेबिलिटी तो 11th में भी है। प्रोबेबिलिटी इज इन 11th ऑल्सो, बट अभी जो टॉपिक हो रहा है पहले उस पर ध्यान दो, आपके जैसे जैसे होता जाएगा सिलेबस वी विल शेयर, डोंट वरी, हैव सम पेशेंस, क्लियर है। ओके चलो, तो यस हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट इज सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट्स एंड सुपरसेट एंड पावर सेट, यस और नो। यस मैम। है ना, ओके। Yes, ma'am. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड अपॉन ऑपरेशन, De Morgan's law, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। समवन हैज आस्क्ड मी कि भाई कार्डिनल क्या होता है, डू यू नो अबाउट कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्लियर। ओके, वेटेज की अगर बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई इस चैप्टर से इस सेट एंड रिलेशन को कंबाइन करके या तो एक क्वेश्चन आता है या फिर कहां से आता है, फंक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा। कितने मार्क्स का आता है, बोलो भाई, 4 मार्क्स का, ठीक है। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, कितने मार्क्स की, -1 Minus one. दिस इज प्लस -1, यस। वेटेज की बात करें तो इतना परसेंट यू कैन सिक्योर। और आपने फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन आप अपने क्लास में भी पढ़ चुके हो, यू हैव डन एनसीईआरटी वाला पार्ट वेरी वेल, आर्टिफिशियल माइंड ऑल ऑफ दैट। जस्ट अ मिनट। तो अब क्या करना है, हमें जेई के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी के सेम टाइप के क्वेश्चन करके अपना टाइम ज्यादा उसमें नहीं लगाना, हमें क्या करना है, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। क्वांटिटी इज ऑलवेज lesser valuable than quality. We are talking about quality here. Quality पे ज्यादा फोकस करना है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस अमर, बोलो आप क्या बोलना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस अमर, क्या बोलना चाह रहे थे, बोलो। मैम मैंने सेट्स नहीं पढ़ा स्कूल में, क्लास में नहीं पढ़ा। नो फर्स्ट मैम मेरा लेट एडमिशन हुआ था इसलिए नहीं पढ़ा पाया मैं। तो पेपर भी नहीं दिए मिड टर्म के? मिड टर्म में तो दिया था, ऐसे तो मैं खुद से पढ़ा था वो तो। आई मीन टू से पढ़ा है ना, यू आर फेमिलियर विद दिस ना। हाँ ओके, से भी पढ़ा। मैंने कहा शुक्र है, नहीं तो दूसरा मैथ तो नहीं लगने लग गया तुम्हारे यहाँ पे। चलो मैम दिल्ली में तो वही मैथ है जो पहले थी। ओके चलो भाई। यस मैंने लास्ट क्लास में कुछ ये बताया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज n, देन माय क्वेश्चन टू यू इज कि भाई नंबर ऑफ फर्स्ट सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, थर्ड इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, बताओ। 2 की पावर n, 2 की पावर n -1 और 1। बाकी लोग सहमत हैं? सबसेट कितने होंगे, पहले तो सबसेट 2 की पावर n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n n-1 नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स 1 1 Always. है ना, ऑफ ए।
नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, करके आए हो? कैस नीरज बोलो, क्या कह रहे हो? 9 आंसर आ रहा था, ओके। बाकी भाई No. मैम आंसर 9 ही आ रहा है। 9 ही आ रहा है सबका आंसर। 9? ओके, जस्ट अ मिनट। Yes, the correct answer will be 9. How come? Number of subsets in A is equals to 2 raised to power P. 2 finite sets हैं A and B. A के पास एलिमेंट है P और B के पास एलिमेंट है Q. Yes or no? Yes, ma'am. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? N ऑफ P ऑफ A लिख दूं सीधा सीधा नोटेशंस। पावर सेट ऑफ A में एलिमेंट्स कितने? 2 की पावर P. Likewise, Ma'am, can you please repeat what are the power sets? what are the power sets? Power set is the collection of the, just a minute. Power set is nothing but the collection of subsets of A. Clear? Ma'am, what is Yes, opposite? ओके, तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सबसेट ऑफ किसी भी एलिमेंट, किसी भी कोई भी सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 की पावर समथिंग, है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट नंबर। तो यस, तो भाई यहाँ पे P ऑफ B में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 की पावर Q। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? और यहाँ पे ये बोल रहा है भाई वही सेम चीज जो हमने लास्ट भी डिस्कस करी थी इन द प्रीवियस क्लास, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट में है A के, दैट इज N ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P ऑफ B प्लस कितने ज्यादा हैं? 56। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट। तो भाई यहां से हमारे पास ये 56 ज्यादा है, दैट इज 2 की पावर P इज इक्वल टू 2 की पावर Q इज इक्वल टू 56। अल्टीमेट तो यही आएगा ना। अब यहां से हमारा P विल बी ग्रेटर देन Q। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम स्टेप पे हमने 2, अच्छा यहाँ प्लस है भाई, इधर आएगा 56 और वही जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था 2 की पावर Q कॉमन ले ली छोटे वाली इज इक्वल टू, इसको हम 8 into 7 लिख सकते हैं, है ना? Raised to power 3 into 7. Yes. तो यहाँ से हमारे पास दिस इज 2 की पावर Q, 2 की पावर P माइनस Q माइनस 1, दैट इज 2 की पावर Q into 7, है ना? तो 2 की पावर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 3 ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर देंगे। यस और नो? Yes, ma'am. यस, हम इसको करेंगे कंपेयर और यहाँ से 2 की पावर P माइनस Q माइनस 1 को 7 के इक्वल लिख देंगे। तो Q क्या आएगा? 3 और यहाँ से P माइनस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 8। इसको ले गए हम इधर, तो दिस विल बी इक्वल टू लाइक 3। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैल्यू इज 6। हमें फाइंड आउट करना था P प्लस Q, सो द अल्टीमेट वैल्यू इज 9। 9. क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई जिसका हो गया वेल एंड Yes, गुड, ma'am. जिसका नहीं हुआ उसको क्लियर। ओके, मैम एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। दोबारा से रिपीट कर दे। Yes, देखो ma'am. भाई नंबर ऑफ एलिमेंट A सेट में थे P, B सेट में थे Q। हमने पावर सेट के एलिमेंट्स निकाले। हमें जो कह रखा था कि भाई A के पावर सेट के एलिमेंट जो होंगे वो B वाले से 56 ज्यादा है। हमने 56 ऐड किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया एंड अपने वैल्यू निकाली। ठीक है, Yes, ma'am. चलो मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। जस्ट अ मिनट। मैम थोड़ा समझा दो, मेरा नेट चले गया था इस वजह से वो मैम एक और जैसे बार हमने बता देना। लास्ट क्लास में किया था ना एक कंप्लीट, आप थे लास्ट क्लास में, पहले तो ये बता दो। यस मैम। ठीक है भाई, तो हमारे पास 2 सेट है, एक में एलिमेंट P है एक में Q है।
तो ए के पावर सेट में एलिमेंट हो गए 2 की पावर p, बी के पावर सेट में एलिमेंट हो गए 2 की पावर q. इज दैट क्लियर? यस मैम. अब हमें क्या बोल रखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए के पावर सेट में है वो बी वाले से 56 ज्यादा है, तो हमने वही लिखा 2 की पावर p इज इक्वल टू 2 की पावर q प्लस 56, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था रीअरेंज करके, वही किया. बाकी तो क्लियर है? क्लियर सबको? मैम तो वाली स्लाइड लगाना. ओके. Yes, ma'am. ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन की बात करें तो भाई उससे पहले ना हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक टर्म से गो थ्रू होना पड़ेगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट. डू यू नो अबाउट यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट होता क्या? Yes, ma'am. p की वैल्यू 6 कैसे आई? पलक is saying, all the अरे भाई यहाँ पे देखो भाई पलक, दिस इज p, q की वैल्यू आई थी 3 माइनस लिखा 6. क्लियर? yes चलो, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट? सार्थक यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा. all the elements हाँ जी बोलो. which contains all the elements. This contains all the elements other than this Universe. explanation. Anyone else? Supersets of all the sets. ये तो आपने देख के बोला, कॉपी पेस्ट. नहीं मैम Set आदत से containing बोलता. all elements. चलो, तो देखो भाई यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है वो सेट. Ma'am, those sets which are uncountable or which cannot be defined particularly. नो नो How many they are? नो ध्रुव, देखो हमें ना जब भी क्वेश्चन दे रखा होता है ना, हमारा u तुमने देखा होगा कि लेट u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस. यस और नो? बोलो. Yes, अगर ma'am. Yes, जैसे ma'am. जैसे क्वेश्चन चेंज होता है u की वैल्यू भी चेंज हो जाती है अगर मेंशन हो, है ना? यस मैम. तो भाई यूनिवर्सल सेट फिर तो कोई परमानेंट नहीं हुआ. अगर वो फिक्स होता फिर तो उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती, है ना? विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस, जैसे जैसे हमारे ए और बी सेट चेंज होते हैं, हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है, हम यू को भी चेंज कर देते हैं, है ना? तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट का की डेफिनेशन, इफ वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इन सेट्स, देन वो सेट जो सबका सुपर सेट है, जितने भी पॉसिबल हमें सेट गिवन है, दैट इज ए बी सी डी अप टू सो ऑन, उन सबको कंटेन करने वाला जो सेट है दैट इज यूनिवर्सल, बट इट इज नॉट फिक्स्ड कि भाई अनकाउंटेबल. फाइनाइट भी तो दे रखा होता है ना? 1 से 10 का सेट दे दिया, लेट u इज इक्वल टू 1 से 10 का सेट, a दे दिया इवन नंबर का, b दे दिया ऑड नंबर का, आप फाइंड आउट करो, है ना? अनकाउंटेबल तो हर जगह मेंशन नहीं होता ना. क्लियर? बताओ, क्लियर है सबको? जैसे कि अब हम देखो, जब तक हम 10th में थे हमें पता था रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे कि a प्लस आयोटा बी टाइप का भी कुछ हमें देखने को मिलेगा इन क्लास 11th. हमने अप टू 10th सिर्फ रियल नंबर से डील किया था, जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ जाते थे क्वाड्रेटिक में, हम बोल देते थे नो रियल वैल्यूज, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, खत्म हो जाता था कॉन्सेप्ट, है ना? जैसे ही हमने 11th में आए हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? मतलब रियल से भी बड़ा. क्लियर है? तो जब जब ये आती है चीजें कि भाई हमें कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दे रखा होता है सेट का, तो उस सेट को कंटेन करने वाला जो सेट होता है दैट इज सुपर सेट. सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स जो भी हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने स्टैंडर्ड वाले सेट पे चले, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? इट इज कंटेन्ड इन W, यस और नो? बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? W is contained in integers, yes or no? Yes, ma'am. Yes. This is integers भाई, confuse मत हो जाना. This is contained in rational numbers, yes or no? हाँ जी मैम. यस मैम. Yes, ma'am. This is contained in real number, yes or no? यस मैम. Yes, And it is also contained in complex number, set of complex number, yes or no? Yes, ma'am. यस मैम. तो अगर हम Yes, इस ma'am. कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ? ये वाला Complex. यूनिवर्सल सेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेट, है ना?
तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है चेंज। अगर हम नॉर्मल एक एग्जांपल ले छोटा फाइनाइट वाला, जैसे मैंने ले लिया ये 1 2 3, बी ले लिया 2 4 6 और यू ले लिया 1 2 10, तो भाई ए और बी को तो कंटेन करता, तो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट यू हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो जैसे जैसे हमारे सेट चेंज हुए, हमारा यूनिवर्सल सेट भी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर? चलो, तो भाई यूनिवर्सल सेट क्लियर है आप सबको? Yes. Ma'am, can you please repeat it once more? और Yes, यस ma'am. यस बोलो, दोबारा से रिपीट करना है। आई एम सेइंग कि यूनिवर्सल सेट ऐसा, देयर विल बी नो एनी सेट कि भाई जो विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, नो, इट इज अ मिथ कि वो बोलते हैं ना कि नोबडी इज परफेक्ट, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ होती है ना, लिमिटेशंस भी होती हैं। तो भाई ऐसे ही मैथ्स में होता है कि ऐसा कोई भी सेट नहीं होता जो सभी को कंटेन करे। अभी तक हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, क्या पता इससे आगे बियॉन्ड भी कोई हो, अभी हम उससे फेमिलियर नहीं है। जैसे कि अप टू 10th वी वर फेमिलियर विद सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट्स इट, है ना। वी वर नॉट फेमिलियर विद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, भी ऐसा भी कुछ होगा, ये वाली टर्म भी कुछ एग्जिस्ट करती है। तो लाइक दिस, जब भी हमें हमारे आसपास हमें जो भी सेट गिवन होते हैं, उन सबको कंटेन करने वाला जो बड़ा सेट होता है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? It Yes, can be ma'am. finite, it can be infinite, it can be countable, it can be uncountable. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming towards operations on set, तो operations की बात करें तो there are following operations, that is first is union of the sets, second is intersection। हम यहाँ पे 6 टाइप के ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ सिमेट्रिक डिफरेंस, फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट एंड सिक्स्थ डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो फर्स्ट आता है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। यूनियन की बात करें, अच्छा सबने वो पढ़ी है स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ? Yes, मतलब Yes, ma'am. Yes, है ना? तो यस, यूनियन की बात करते हैं हम, तो यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करके सबको लिख देना। ठीक है, जितने भी हमारे पास सेट है सबको यूनाइट करके, जितने उसके एलिमेंट्स बनते हैं सबको इकट्ठा लिख देना। ठीक है, इसको बेसिकली डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है ये। और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि भाई जो एक्स हमारा एलिमेंट आएगा वो या तो ए में होगा या फिर बी में होगा या फिर दोनों में ही होगा। यस और नो? तभी तो यूनियन में आ गया, Yes, है ना। ma'am. तो अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन बोले तो क्या? कॉमन। अगर हम, अच्छा चलो यहाँ पे अगर हम अपना वो वेन डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, यस, दिस इज x1 x2 x3, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा भाई? x1 x2 x3। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. दिस इज एन एग्जांपल। तो भाई ये तो हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। और अगर हम ये देखें तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म नहीं होगी, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. और अगर हम यही इंटरसेक्शन की बात करते तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन। अगर ये इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, कि भाई अगर एक्स इसमें आ गया तो वो या वो ए में भी होगा और वो बी में भी होगा, कंपल्शन है ना। या वाला कोई Yes. ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूं, लाइक इसी की, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? x2 है ना। तो अपना माइक बंद करो भाई सब लोग। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट मिनट। तो हम यहाँ से आए यूनियन और इंटरसेक्शन पे, और अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा स्पीड इसमें ज्यादा होगी क्योंकि आई नो ये टर्म से आप फेमिलियर हो और ये बेसिक टर्म्स है। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, ma'am. No, ma'am. कॉम्यूटेटिव की Yes, बात ma'am. Yes, करें ma'am. तो कॉम्यूटेटिव का No, ma'am. मतलब होता है कि भाई यूनियन तुम पहले ए यूनियन बी कर दो चाहे बी यूनियन ए कर दो, बात तो एक ही है। यस और नो?
Yes, है ना? yes, ma'am. और इंटरसेक्शन Yes, की ma'am. टर्म्स में बात करें तो भाई ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, बात तो एक ही है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? एसोसिएटिव की बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि भाई पहले चाहे तुम दो बी और सी की यूनियन ले लो, फिर ए के साथ लो, या फिर ऐसे कर लो भाई ए यूनियन बी कर दो और यूनियन सी कर दो, बात एक ही होगी, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. लाइकवाइज ma'am. इंटरसेक्शन की बात करें तो चाहे तुम ऐसे लिख दो, चाहे तुम इन दोनों को यूनाइट ये इंटरसेक्शन लेके इसके साथ ले लो, चाहे इन दोनों की इंटरसेक्शन लेके इसके साथ ले लो, द आंसर विल बी सेम। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम ए की यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करें तो द आंसर विल बी A. अगर ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो द आंसर विल बी A. A. क्लियर है? दोनों Yes, sir. चीजें ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, तो जल्दी से बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? एक्सक्यूज मी, 5 सेकंड के लिए स्लाइड। यस, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? मैम प्रीवियस स्लाइड में, मैम इसे प्रीवियस स्लाइड खोले ना प्लीज, एक डाउट था मैम। ये वाली जो है मैम, इसमें एसोसिएटिव है मैम, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी के बराबर भी होगा ए इंटरसेक्शन सी, व्हाट डू यू से? मैम? ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के क्लोज और फिर बाहर ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? उस पे भी आएंगे। हाँ मतलब मैम वही, जैसे इसमें ए बी हो गया और फिर सी बाहर है, और फिर ए सी हो गया बी, नहीं ए बी हो गया सी बाहर है, तो वैसे ही मैम ए सी हो जाए और बी बाहर हो सकता है। हाँ, दैट मीन्स एसोसिएटिविटी। वो भी हो सकता है ना, हाँ तीसरा जी, एक और। हाँ जी। ओके मैम। ओके, सो Ma'am? इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, बोलो बोलो। मैम 12th में कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो नहीं कुछ आ जाएगा? विल सी, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आई रही है 12th भी। मैम 12th में क्या पता। यस, ममता बोलो। यस, नितांत बोलो। 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4। चलो भाई, यहाँ पे देखो सब लोग, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। 1 2 3 4। सर मैम 1 2 3 होगा। 1 2 ओके, 3 4। चलो चलो, आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट अ मिनट। मैम 1 2 3 4 6 12 होगा। ओके, चलो देखते हैं भाई। हमें ए सेट दे रखा है कि भाई एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और फैक्टर है किसका, 12 का। तो क्या आएगा भाई इसमें, एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? बोलो बोलो जल्दी, सेट ए क्या बनेगा? मैम 1 2 3 4 6 12 3 4 6 एंड 12। yes or no? 12 Yes, यस ma'am. मैम। We have to find x is a natural number less than 4, that is 1 2 3। 1 2 3 तो when we do union, तो यूनियन में या तो ए में या फिर बी में, तो कौन से आएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12, दैट इज सेट मैम ए। ए। क्लियर Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, देखो भाई कितने बेसिक से, अभी हमने 2 ही ऑपरेशन करे और उससे जेई में पेपर आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। चलो ये सोल्व करो। Ma'am, what is the definition of subset?
What is the definition of subset? If a set is a subset, मान लो अगर A एक सेट है और B एक दूसरा सेट है, ठीक है, तो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन्ड है, अभी हमने किया था ना वो नेचुरल नंबर होल नंबर वाला, है ना, तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर में कंटेन्ड है, यस और नो? यस तो A will be the subset of B. Clear? 3 is not the right answer, everybody. 3,6,7. गलत. सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये जो सेट बनाना है हमें वो सबसेट्स का बनाना है, दैट इज पावर सेट समथिंग समथिंग वाला, है ना। तो हमें हमें एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में काउंट करने हैं जो सी के सबसेट्स को ए के सबसेट को कंटेन करता हो, सच दैट सी इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, कि बी के साथ इंटरसेक्शन विल बी नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आना ही चाहिए, ठीक है। मतलब यहां से देखो सब लोग, मान लो दिस इज आवर सेट एक्स, ठीक है, तो एक्स एक ऐसा सेट है जो ए के ही सबसेट्स को कंटेन करता है, लेकिन वो वाले सबसेट जो इंटरसेक्शन बी के साथ क्या दे, नॉन एम्प्टी। इज दैट क्लियर कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? बताओ, क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो ये एक्स जो है वो ए के सबसेट की ही कलेक्शन है ना, यस और नो? यस। तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे ए के? पहले तो ये बताओ, ऑफ ए कितने, ए में एलिमेंट कितने हैं? 7 है ना, यस और नो? तो 2 की पावर 7, इज दैट क्लियर? अब हमें ए के ऐसे सबसेट चाहिए लाइक C1 कि भाई वो एक ऐसे एलिमेंट को कंटेन करता हो जो जब हम इंटरसेक्शन बी के साथ ले तो नॉन एम्प्टी आए, क्लियर है? तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, 2 की पावर 7 मतलब 128 सबसेट्स, है ना। तो हम कौन कौन सा ऐसा देखेंगे कि भाई जो बी के साथ नॉन एम्प्टी दे, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई लेट, हमने ले लिया कि C1 एक ऐसा सबसेट है A का सच दैट C1 की इंटरसेक्शन B के साथ एम्प्टी आए, तो C1 में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट जा सकते हैं जो B में नहीं है फ्रॉम A, क्योंकि सबसेट तो A का ही बन रहा है ना, बताओ, बोलो, जो B में नहीं है लेकिन A में है, तो ऐसे C1 में कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 4, 5. Yes, the 1, 2, 4, 5. Yes or no? Yes, ma'am. अगर हम Yes, इसकी इंटरसेक्शन इसके C1 के सबसेट की इंटरसेक्शन B के साथ करेंगे तो एम्प्टी आएगा ना, yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स Yes, ma'am. ऑफ C1 जो कि A में ही कंटेन्ड है कितने बनेंगे? अब 16. यहाँ पे n ऑफ C1 कितना है? 4 है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4, yes or no? यस मैम। तो अगर मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास अब वो सबसेट रह गए ना जो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी दे बी के साथ, है ना, जो पॉसिबल बन सकते थे एम्प्टी वाले वो तो हमने माइनस कर दिए, ठीक है। Yes. यस तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x विल बी इक्वल टू 2 की पावर 7, टोटल में से इनको माइनस करने पे अब जो भी एलिमेंट्स के सबसेट बनेंगे उनकी इंटरसेक्शन b के साथ क्या होगी? नॉन एम्प्टी, क्लियर है? तो दिस विल बी 2 की पावर 4 कितना? 16। तो अगर हम 128 माइनस 16 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 112. 112. So this will be the correct answer for this question. Is that clear? Yes, ma'am. सबसे पहले हमें Yes, ma'am. हमने जो हमें सेट दे रखा था, आई एम रिपीटिंग, जिसको समझ नहीं आया इन द केस, हमें जो सेट दे रखा था हमने उसको x से डिनोट कर दिया, क्लियर है? अब x उन सभी सबसेट को रखता है जो a के सबसेट है जिनके इंटरसेक्शन b के साथ नॉन एम्प्टी आए,
ठीक है, हमें उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता था कि ए के टोटल सबसेट तो 128 बन सकते हैं। हमने वो वाले सबसेट की मतलब वो वाले एलिमेंट्स लिए जिनकी सबसेट बनाने पे बी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। तो पॉसिबल थे 1 2 4 5, उनसे बनने वाले सबसेट थे 2 की पावर 4। अगर हम टोटल में से उसको माइनस कर दे तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट के सबसेट है उनकी इंटरसेक्शन फिर नॉन एम्प्टी रहेगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो तो हम आगे चलते हैं डिफरेंस पे। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे कि भाई अगर हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल Yes, ma'am. Yes, दिस इज ma'am. ए, दिस इज बी, ए बी, ये x1, ये x2, ये x3। तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू व्हाट? x1 और b माइनस a विल बी इक्वल टू व्हाट? x3 x3। यस और नो? है ना? Yes, ma'am. इससे एक बात और क्लियर हुई कि a माइनस बी क्या होता है? हाँ जी, X3. दिस विल बी इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। यस और नो? Yes. yes मैम। है ना? यही होगा ना? चलो तो जल्दी से ये जो मैम नीचे एक और बार एग्जाम्पल बता दो यही। इसमें a माइनस बी और b माइनस ए निकालो। यस बोलो, मैम एक और बार बता दीजिए। पहले आपका ओरिजिनल नेम बताओ क्या है? बताओ आपका नाम क्या है ओरिजिनल? मैम ध्रुव। सॉरी, मैम ध्रुव। तो अपने ओरिजिनल नेम से आईडी क्यों नहीं बना रखी? मैम उससे वो join वाली करो। पता नहीं क्यों उसमें आ रहा है इज रिकनेक्टिंग करके आ रहा है बार बार, उसमें सर्कल आ जाता है ब्लू कलर का, वो चालू नहीं हो रही। अभी हुई थी लेकिन फिर उसके बाद वैसा आने लगा तो इससे आ गई। ओके ओके, चलो भाई a माइनस इसका नाम जस्ट चेंज कर मिनट, ले, नहीं जस्ट नाम चेंज कर ले मिनट। इसका। एकमप्रीत, आई एम ऑलरेडी आस्क फ्रॉम हिम ना, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन सोल्व करो। यस ध्रुव, a माइनस बी इज व्हाट? कि भाई वो वाले एलिमेंट्स जो a में तो हैं पर b में ना हो। ठीक है, तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b लिखने का मतलब ये है कि जो कॉमन भी ना हो b में। ठीक है, तो अगर हम x2 यहाँ पे देखें तो x2 की बात करेंगे तो वो a इंटरसेक्शन b में है ना, मतलब b में भी तो चला गया पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग b में नहीं होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ओके, यस, a माइनस बी एंड b माइनस ए काफी लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। चलो तो यहाँ पे देखो, अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो आंसर विल बी 1 2। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. b माइनस ए निकाल रहे हैं तो आंसर विल बी 7 एंड 8। यस और नो? तो यहाँ से Yes, एक ma'am. चीज आ गई, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, नॉट कॉम्यूटेटिव। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. दिस इज Yes, हैशटैग ma'am. 1, हैशटैग 2 विल बी। चलो मान लो यहाँ पे हमने एक सी सेट ले लिया, सी सेट हम ले लेते हैं समथिंग 2 3 4 ले लेते हैं। तो मुझे ये बताओ a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, क्या ये एसोसिएटिव है? जल्दी से निकालो, चलो। यस और नो? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। Vishal is saying yes, Varun is saying no, Aditya is saying yes. Okay. Yes, the answer will be no. Why? A minus B निकालेंगे, है ना, फिर माइनस सी करेंगे तो भाई आंसर में डिफरेंस तो आएगा b माइनस सी, राइट? क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव नहीं हो रहा तो फिर वो एसोसिएटिव। जस्ट मिनट, यस, यहाँ पे देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई बताओ? 1,2. a माइनस बी की वैल्यू इज 1,2, राइट? माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा?
1 2, सिंगलटन 1 4 ओके minus a माइनस b माइनस c करेंगे तो क्या आएगा 5 6 7 8 ना 5, 6, 7, 8. और a माइनस b ये वाला पार्ट करेंगे तो क्या आएगा अल्टीमेट आंसर बताओ 1 2 3 4 1, not 2, 3, equal? 4. क्लियर Yes. Yes, तो ma'am. द आंसर विल बी नो तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि नोट एसोसिएटिव Yes, ma'am. क्लियर सबको Yes, ma'am. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन चलो जल्दी से आंसर दो इन द चैट बॉक्स चलो भाई सब लोग देखो इधर Force. Empty. ओके चलो चलो यहाँ देखो सब लोग पहले तो ये पार्ट बताओ ये है क्या ये वाला B union B C. union. बी यूनियन सी और जो शेडेड है उसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी यूनियन सी सबको हटा रहे हैं ना इस सबको Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इंटरसेक्शन भी तो ले सकते हैं यस बोलो क्या कह रहे हो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन से दूसरा एरिया हाईलाइट होगा भाई ये वाला नहीं ए होगा जो अगर हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लोगे ना आप जस्ट अ मिनट तो 5 आएगा. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब ये वाला पोर्शन भी तो आएगा सारा और ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो समझ गए अच्छा मैम तो फिर वो वाला भी आना चाहिए था यस क्लियर टू एवरीबॉडी ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नाउ जल्दी से इसका आंसर दो फिर यस किसी का नहीं हुआ अभी तक इतनी देर मैम 9 आ रहे हैं 9 ओनली 9 and 21. 9 and 21 अच्छा जी 8 put the answer in and the 12. chat box put the answer in the chat box everybody option A Palak is saying okay चलो तो देखो भाई यहां से सब लोग सबसे पहले तो सेट ए क्या बना x की वैल्यू इज 4n plus 1 n is less than 5 3, less than 7, equal to 11, 5 15, 19. यस यस बोलो क्या बनेगा पहले n को 1 पुट 3. किया तो क्या आया 5 Oh, sorry, 5. है ना n को 2 पुट किया तो क्या आएगा 9, 9 फिर 13, फिर 17, 21. 21. p सेट की बात करें तो 3 के मल्टीपल और लेस देन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 8 मतलब 3 6 9 6, 9, 12, 15 15, 18, 21, 24.
24. यस, हमें पहले a माइनस b फाइंड आउट करना था, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 9. 13, 5, 5, 13, 17. 13, 13, 17. 17. 17. यस, अब a माइनस b फाइंड आउट करना है हमें, तो 9, 9, 21. 9 or 21. yes, so the correct option will be option A. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, chalo. Now moving ahead. Yes, now सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम पहले तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। -A. यस, तो चलो पहले एक बार एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए माइनस बी का मतलब हो गया कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। ये और बी माइनस ए का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। यस और नो? Yes, ma'am. तो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमारा जो बच गया जो पोर्शन वो तो यही था ना, यही नहीं आया ना, है ना? बाकी तो ए और बी पूरे सेट थे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो भाई मैंने बताया था ना कि भाई हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा, है ना? और ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि u माइनस ए कर दें। ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। अगर ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आएगा? बाहर। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? मैम सिमेट्रिक दोबारा बता देना। कहाँ से बताएं? सिमेट्रिक वाला? हाँ, मैम। सिमेट्रिक का मतलब है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है? तो अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो दैट मीन्स जो पार्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? ओके। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, जल्दी से ये क्वेश्चन बताओ करके सोल्व। अब यहाँ पे ये देखो यूनिवर्सल सेट हमारा फाइनाइट है ना? यस मैम। यस, चलो तो भाई सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट बता दो। मैम 2 है इसका। 1, 2, 3, 4 1 5 2 3 5 8, 9, 10. 3, 4, 8 9 10 5, 8, 9 एंड 10। अब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 2 5 2 5 1 2 5 which is equal to A itself. Clear? So the correct option will be option 2. Clear to everybody? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming towards properties. #1. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है भाई, अगर हम जस्ट अ मिनट, चलो अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आएगा आंसर? 5. अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या आंसर आएगा? यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं हमारे पास? अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए? एम्प्टी। यस और नो? यस, Yes, sir. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0, 5 कुछ भी कॉमन ना हो।
क्लियर है? देन दैट सेट्स विल बी Yes, नोन एज A Disjoint. and B will be disjoint sets. ठीक है, चलो अच्छा एक चीज ना नोट करने वाली है, वैसे लिख लो यहाँ पे। वन इज कि A और जो B सेट होते हैं वो हमेशा सबसेट होते हैं A यूनियन B के, ठीक है? लेकिन जो A इंटरसेक्शन B होता है वो A में भी कंटेन्ड होता है, मतलब उसका सबसेट या फिर उसके इक्वल, और A इंटरसेक्शन B में भी कंटेन्ड होता है, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, से ma'am. एक चीज और इम्प्लाई होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, यस और नो? अपने सुपर सेट से या तो इक्वल एलिमेंट रखेगा या फिर उससे कम ही रखेगा ना, अगर उसमें कंटेन्ड है कोई भी सेट, है ना? और एक और चीज कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. यहां से क्या इंप्लाई हुआ? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ये नोट करने, ये लिख लेना अपने एक बार, ये काफी काम आएंगे अभी हमारे। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है? वो अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसमें चेंज कर देता है इसको? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? लाइकवाइज अगर ma'am. A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसमें चेंज होगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, है ना? जैसे कि अब हम चलते हैं अपने वही डायग्राम से, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये हमारा सेट A और सेट B। तो हमें निकालना है पहले तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सारा बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट करें, A का कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारा ही आ जाएगा यहाँ ये पूरा वाला यहाँ तक, ये वाला पार्ट से, यस और नो? Yes. B वाला सारा। और ऐसे ही B का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आ जाएगा? इस पार्ट को हटा के सारा, यस और नो? A minus B. है ना? हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। A minus. तो अगर हम इधर चलते हैं तो भाई इस इन दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है? ये पूरे सर्कल को छोड़ के बाकी सब तो कॉमन है ना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी डी मॉर्गन्स लॉ क्या कर देता है? उल्टा। क्लियर? ये थोड़ा सा वो मैसी सा होगा था, मैंने क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ये दो नोट। फर्स्ट कि जब A माइनस B यूनियन C करते हैं तो माइनस साइन भी क्या करता है? उल्टा, मतलब A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। क्लियर? जैसे देखो फर्स्ट है A माइनस B यूनियन C, इसका मतलब यही हुआ ना A इंटरसेक्शन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. तो Yes, ma'am. यस, तो ये किस में जाएगा? B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अभी तो किया हमने, यस और नो? Yes, ma'am. तो Yes, मैंने ma'am. बताया तो था। हाँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. So this will nothing but A minus B intersection A minus C। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लाइकवाइज जब यहाँ इंटरसेक्शन होगी और बाहर माइनस होगा देन इट विल रिवर्स। जैसे इनइक्वालिटी में होता है ना कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी अगर लेस देन है तो वो रिवर्स होके ग्रेटर देन हो जाएगी। ऐसे ही यूनियन का इंटरसेक्शन कर देगा, माइनस साइन से बच के रहना है, ठीक है? नेगेटिविटी। क्लियर? Yes, क्लियर है? ma'am. नेगेटिविटी रिवर्स कर देती है कि भाई हमारी तैयारी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आई कि नहीं तैयारी तो नहीं है, ओ मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। क्लियर है? बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलो, मैम मेरे अंदर तो इतना पॉजिटिविटी 8 चैप्टर के आगे हुआ ही नहीं अभी तक।
ओके यस पलक रिपीट वंस कौन सा वाला ये जो अभी एक्सप्लेन किया? मैम नोट जो डी मॉर्गन्स लॉ के पहले था। डी मॉर्गन्स लॉ के पहले कौन सा नोट था भाई? ये वाला यस कि देखो मैम। भाई कोई भी सेट है ना ए और बी, वो अपनी यूनियन में तो कंटेन्ड होंगे, है ना? तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के ए और बी के एक्सीड नहीं करेंगे, कभी भी ज्यादा नहीं होंगे ए यूनियन बी से, या तो कम होंगे या बराबर होंगे। यस और नो? लाइकवाइज ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो भाई वो हमेशा ए में या बी में कंटेन्ड होता है, उसका सबसेट होता है। तो लाइकवाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर वो भी एक्सीड नहीं करेंगे ए या बी से, नंबर ऑफ एलिमेंट से। क्लियर है? यस मैम। ओके चलो, तो मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। चलो भाई मैं ही कराती हूँ। देखो सब लोग पहले तो ये बताओ, एक सेकंड। यस देखो भाई यहाँ पे हमें ए सेट दे रखा है कि ऐसे नेचुरल नंबर कि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n प्लस 10,000, है ना? तो ये हमें n आ रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर से, सच दैट n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 10,000। यही दे रखा है ना? यस और नो? तो यहाँ से ओके यहाँ से हम अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, दिस विल बी इक्वल टू लेस देन 10,000, दोनों का डिफरेंस। यस और नो? यस है ना? हमें ऐसे Yes, n ma'am. चाहिए कि उसका स्केयर करने पे माइनस दैट नेचुरल नंबर हमें आंसर क्या मिले, लेस देन 10,000। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n कॉमन ले लिया, n इंटू n माइनस 1 इज लेस देन 10,000। यस और नो? लेस देन इक्वल टू, Yes, ma'am. है ना? तो a में कितने आएंगे एलिमेंट ऐसे? अच्छा इसको हम 100 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, ये क्लियर Yes. सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कर सकते हैं. कर है दो. ना? तो n की वैल्यू 100 से छोटी और उसके बराबर कंपेयर ही करेंगे फिर से। क्लियर? तो n की वैल्यू क्या आएगी? ए सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आएगी? 1 2 3 अप टू 100। यस और नो? यस मैम। 100 मल्टीप्लाई 99 विल बी व्हाट? 9900। क्लियर है? है ना? Yes, अगर ma'am. अगर हम 101 इंटू 100 कर दे तो क्या आंसर आएगा? 10,100। 10100। हाँ Yes, जो कि ma'am. ग्रेटर देन हो गया किससे? 10,000 से। तो अल्टीमेट यहीं तक की वैल्यू आएगी। क्लियर ये सबको? ए सेट। Yes. अब हमें ए मैम को बता n दो। माइनस n मैम कॉमन n स्क्वायर माइनस n कैसा है? एन स्क्वायर माइनस एन, एन को टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नो? क्लियर? मैम जो जब आपने n को कॉमन लेके n माइनस 1 किया था, उसके वो वाले स्टेप समझाना, आखिरी वाला जो है उस। देखो एन स्क्वायर माइनस एन था ना, एन कॉमन निकाल लिया, एन माइनस 1। ठीक है, मैम n की वैल्यू कैसे आई, वो एक बार समझा दो थोड़ा। वो एन की वैल्यू कैसे आई? देखो भाई अगर मैं एन को अप टू 100 तक लेती हूँ, है ना, तो 100 मल्टीप्लाई n माइनस 1 दैट इज 99 विल बी इक्वल टू 9900। इफ आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 101, फिर 101 मल्टीप्लाई एक कम 100 क्या आएगा? 10,100। सॉरी 1000 लिख रही हूँ बार बार। 100 जो कि किससे बड़ा है? 10,000 से। यस और नो? हमें तो Yes, छोटा ma'am. चाहिए था ना। यस मैम।
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, 1 से 100 तक का सेट बन जाएगा। यस और नो? ओके मैम। देखा, मतलब इतना ऐसे ही घुमा दिया, कुछ था भी नहीं क्वेश्चन में, है ना? यस मैम। चलो बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3k + 1। तो भाई पहले 1 पुट करो, दैट इज 4। यस और नो? फिर 7, आगे बताओ, ये आएंगे ना एलिमेंट्स, बोलो। यस मैम। 4 7 फिर 10 अप टू सो ऑन, यही आएगा। बोलो बोलो यस बोलो। मैम। नाउ डी ये सी में 2k, मतलब 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8। हमें निकालना है पहले b माइनस सी, निकालते हैं। चलो b माइनस सी निकालेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन वाले हट जाएंगे, नहीं इवन वाले तो ये 4 7 10, यहाँ पे आएगा अपना 13 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे बताओ, 4 तो नहीं आएगा, है ना? यस वंशिका प्लीज रिपीट, कहाँ से रिपीट करना है? मैम पे सॉल्व कर लो आप। बोलो बोलो नीरज, क्या कहाँ से रिपीट करना है वंशिका? मैम थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप कौन सा? n मैम, into ये n minus 1 कॉमन ही तो निकाला है वंशिका, कॉमन ही लिया है कि ऐसे n की वैल्यूज निकालनी है कि n into n minus 1 करे तो प्रोडक्ट हमारा 10,000 से कम हो, तो वो 1 से 100 तक की वैल्यूज ही होंगी। क्लियर? बी सेट क्या था, 3k + 1, k को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, लाइक दिस। c इज 2 के मल्टीपल्स, तो b माइनस c की वैल्यू क्या आएगी भाई, सब लोग जल्दी से बताओ। बोलो। 7 13 19 25 so on। यस 7 13 19 एंड 19 25। हमें a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b माइनस c लेना था, तो क्या आएगा 7 13 19 अप टू सो ऑन टू 97। क्यों? क्योंकि ये 100 तक की था। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमें एलिमेंट्स तो पता चल गए, इन सब का क्या निकालना है हमें, सम। सम। अब हमारे पास ये एक एपी सीरीज बन रही है, यस मैम। Yes, तो ma'am. सम निकाल सकते हैं हम इसका। यस Yes, मैम। तो इसका सम आपको क्या करना है, निकाल के आना है, सम ऑफ एलिमेंट्स। या भी निकलवा दूं, 5 मिनट ले ले मैम, एक्स्ट्रा? तो मैम यस मैम। निकलवा दो मैम, हम नहीं करेंगे। हम भी कर लेंगे मैम, कोई बात नहीं ऐसे। कर लेंगे, मौका दे दो। ए कर इंटरसेक्शन लेंगे बी मैम, माइनस, मैम कर लेंगे। चलो कोई भी है, देखो जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे थे 7 30 19 अप टू 97, है ना? हमें पहले इसकी ये तो एस एन निकालने के लिए हमें एन टर्म्स पता होनी चाहिए ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये। यस और नो? बोलो। यस चलो Yes, ma'am. हम लेते हैं ए एन हमारी है 97, लास्ट टर्म तो 97 थी ना, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 7, 7 एन माइनस 1, डी कितना है 6, 5 yes 7 plus 6n minus 6 is equal to 97. So what will be the answer? 6n is equal to what? 96. 96 So n will be equal to 16 16. 16. Clear? Yes, अब हमें Sn चाहिए। Sn क्या होता है? n/2 a plus l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस मैम। तो n है हमारा 16 टर्म्स है, a है 7, l है 97, तो लगा दो भाई कितना आएगा यहाँ पे। दिस इज 104 104 104 into 8 yes मैम 832 832 तो sum of all the elements कितने आ गए? Yes, 830। 832 is that clear? यस Yes. मैम एक Yes, बार ma'am. सेट ए वाला बताना कि कैसे 100 तक आया। 100 तक कैसे आया? देखो भाई n स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू n प्लस 10,000। हमने n को लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है,
उसके बाद हमने n को निकाला कॉमन। हमें ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए जब हम -1 करके मल्टीप्लाई करें उस नंबर के साथ तो आंसर विल बी लेस देन इक्वल टू 10,000। तो हम 1 से 100 तक पुट कर रहे थे तो आ रहा था, जब हमने 101 पुट किया तो हमारा ग्रेटर देन जा रहा था, ठीक है, इसलिए वैल्यूज क्या आ गई 1 to 100। यस वरुण? Ma'am, how to find the last term is 97, ma'am, in B minus C. Sorry, A intersection B minus C. How to find the last? Here 97. ma'am. Yes, As you ma'am. can see here कि यहाँ पे we have the limit up to 100, right? Yes, ma'am, but how to find the exact number is 97. It can be also 91 or You can put the values all ये B minus C. Okay, and now you can see 7, 13, 19, 21 up to so on to 97 now. 666 you can add. This is an AP series, no? ma'am, but up to last, if we add, we will lose many time, no, ma'am, in JEE. Sorry, repeat. What are you saying? Ma'am, if we add up to last, then we need to waste much time in JEE, no, ma'am. No. You can check by the set A, जो हमारे पास which we have finite set, right? तो by finite set you can see कि is 97, 98, 99 up to 100. That's it. बस you can check those 4 values and you can get the answer. Clear? Can we check it in AN formula, ma'am? If we got n as whole number, sorry, if we got n without fraction, then we can say it is an last term. By taking 96, right? Okay. By taking 96. B contains 96, yes or no? B, no, ma'am. Sorry. C contains 96? No, ma'am. Why? 2 ka multiple of 2, no? 96 is a multiple of 2. Yes, ma'am. C contains 96, ma'am, but B doesn't. Yes, so we have to find B minus C, right? So 96 will not be in B minus C, and also like 98 and 100 also, right? Yes, ma'am. Yeah, and 99 is a multiple of 3, but we have to find in the set B is 3k plus 1. Clear? Yes, ma'am. That's why. Clear? Ma'am, I'm asking, can you substitute that 97 in an AN formula? If we got AN in a proper number without a fraction, it is we can say that 97 is in the series. Shall we substitute? In that case, you have to know about the value of n. If you know the value of n, by AN formula you are saying, if you know the value of n, then you can easily find the last value. But we have a finite set A and we have a hit and trial method, right? So here we can use only hit and trial method and then we can apply AN because we don't know about n, that is number of terms. Okay, If we know the number of terms, then we can easily find out the last term. Clear? Yes, ma'am. ओके, चलो भाई, सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो एक इम्पोर्टेंट चीज हमारी रह गई है, दैट इज क्या? आपका होमवर्क। तो आपको अब यहाँ से कार्डिनल नंबर हम कल डिस्कस करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। ओके, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका डन है। आपको ये ट्राई करने हैं क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल। क्लियर? ये अभी भाई लोड नहीं हो रहा। यस, ये रहा ऑपरेशंस ऑन सेट। क्लियर है सबको? 12 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। सेट्स के पीआईक्यू भेज देना। अभी भेज देंगे भाई पीडीएफ, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल शेयर। मैम सेट्स चैप्टर के पीआईक्यूज भेज देना। ओके।